रसिया यूक्रेन वॉर में फंसे भारतीय नागरिक। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। 24 फरवरी को 2 साल हो चुके हैं इसके पूरे। और साथियों, अभी तक वॉर बंद नहीं है, लेकिन इसमें एक भारत के लिए दुख की बात है कि इसमें भारतीय नागरिक हैं वो गलत तरीके से फंस चुके हैं, यानी उन्हें फंसाया गया है। तो कैसे फंसाया गया है, कैसे वो फंसे हैं, क्या निकालने की व्यवस्था हो रही है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है जो करंट इशू होते हैं, और बाकी रात को 10 बजे साइंस की क्लास चलती है जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल हो चुके हैं और इसमें भारतीय सैनिक गलत तरीके से फंस चुके हैं। तो देखिए, इसमें लाखों लोग तो रशिया के मारे जा चुके हैं और लाखों ही लोग यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। ठीक है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खूब नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, बट कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या होता है साथियों, भारतीय सैनिक फंस जाते हैं। देखो, आप जानते तो हैं कि भारत की जनसंख्या फर्स्ट नंबर पर एग्जिस्ट करती है, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश भारत है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा आप सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट होने की वजह से कृषि जो हमारी है, अनाज की जो खपत होती है साथियों, अनाज होता है, वो उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि डेवलपमेंट चारों तरफ छा चुका है। अब लोगों का पेट कैसे भरा जाए? अब वो अपना पेट भरने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो साधन अपनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, ट्रैकर्स के, हैकर्स के, और उन्हें जो प्रलोभन देते हैं उनके चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ साथियों, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में भारतीय नागरिक हैं वो फंस चुके हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब क्या होता है साथियों, एक यूट्यूब चैनल है बाबा ब्लॉग्स के नाम से। ठीक है, इस पे क्या है, एक व्यक्ति है फैजल खान, ये इस पर ब्लॉग्स बनाता है और उसमें बताता है कि किस तरह से आपको अगर किसी देश में जाना है या फिर रशिया और यूक्रेन में आना है तो आप किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। मेनली ये रशिया के बारे में बताता है। ठीक है, कि रशिया अगर आपको आना है तो आप इस तरह से आ सकते हैं, ये वीज़ा यहाँ से लेना है, पासपोर्ट यहाँ से लेना है, और यहाँ पर इस पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, ऐसे वो बताता है साथियों। ठीक है, और लगभग वो सभी देशों के बारे में बताता है। तो अब हुआ क्या कि लोग हैं वो प्रलोभन में आ गए भाई, कि ठीक है, हमें नौकरी तो चाहिए, इतना अच्छा हमें ऑफर मिल रहा है कि इतना आपको वो दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोग फंस गए और वहाँ पर चले गए वीज़ा पासपोर्ट लेकर के। बाकायदा ये भी बताता है कि आपको कहाँ से वीज़ा, कहाँ से पासपोर्ट, कैसे क्या बनवाना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब वहां पर लोग चले गए। अब वहां पर जब चले गए तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, 2 साल हो गए हैं। अब वहां पर इनको क्या है कि इनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता है कि इन्हें वर्कर का काम दिया जाता है, वर्कर में भी हेल्पर का काम दिया जाता है इनको। और हेल्पर किसका? सेना का। तो अब ये सेना के हेल्पर हैं, तो सेना तो युद्ध लड़ रही है, और युद्ध लड़ रही है तो सेना मारी भी जा रही है ना, दोनों तरफ से मारी जा रही है। तो भारतीय सैनिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं, इनको भी खतरा हो रहा है। और हमें पाया गया है कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, इनकी भी हमें हानि देखने को मिली है। तो इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? क्या ऐसे ही मरने को छोड़ दिया है? नहीं साथियों, भारत सरकार ने अवेयर किया है कि आप सभी ऐसे किसी भी जाल में ना फंसें। कोई भी अगर आपको ऐसे फंसाता है, बरगलाता है, तो आप उसकी चाल में बिल्कुल भी ना आए। बाकी जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको सरकार निकालने की बात कर रही है कि भाई जो हमारे नागरिक हैं वो हमें वापस करिए। हमारे नागरिक बिल्कुल भी ऐसे किसी भी मामले में नहीं फंसना चाहते हैं, किसी भी मामले में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यही था पूरा मामला। और बाकी आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि भारतीय सैनिकों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, और किस तरह से ऐसे हादसों से बचा जाए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।